बचपन और शिक्षा, मोहनदास से महात्मा तक। यह कहानी है एक साधारण बालक के असाधारण महात्मा बनने की। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर, जो अपने समुद्री किनारों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं इस महान आत्मा ने पहली बार सांस ली। उनके पिता करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी, जो अपने समय के एक प्रतिष्ठित और ईमानदार प्रशासक थे, ने मोहनदास को नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का पाठ सिखाया। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। पुतलीबाई का जीवन सादगी और धार्मिकता से भरा हुआ था और उन्होंने अपने पुत्र को भी यही मूल्य सिखाए। गांधी जी का बचपन धार्मिक वातावरण में बीता। उनके घर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ का माहौल था, जिसने उनके मन में आध्यात्मिकता और नैतिकता के बीज बोए। बचपन से ही उन्हें सच्चाई और अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया। उनके परिवार ने उन्हें सत्य और अहिंसा के महत्व को समझाया, जो आगे चलकर उनके जीवन के प्रमुख सिद्धांत बने। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। पोरबंदर और राजकोट के स्कूलों में उन्होंने न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा, जो आगे चलकर उनके जीवन की महत्वपूर्ण साथी बनी, ने उनके संघर्षों और आंदोलनों में उनका साथ दिया। कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने न केवल कानून की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि वहां की संस्कृति और जीवन शैली से भी परिचित हुए। वहां उन्होंने शाकाहारी भोजन और सादगी को अपनाया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने शाकाहार और सादगी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जो आगे चलकर उनके जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बने। इंग्लैंड में अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं का अध्ययन किया, जिसने उनके विचारों को और भी व्यापक बनाया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके विचार और सिद्धांत, जो उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न चरणों में सीखे थे, ने उन्हें महात्मा बना दिया। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष, अन्याय के खिलाफ आवाज। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को अन्याय के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। कानून की पढ़ाई पूरी करके गांधी जी भारत लौटे और वकालत शुरू की। वे एक साधारण वकील थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। वे हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने में विश्वास रखते थे। 1893 में वे एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। वहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे रंग भेद और भेदभाव को देखा। भारतीयों को वहां दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भारतीय समुदाय को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। यह एक अहिंसात्मक प्रतिरोध का तरीका है, जिसमें अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाता है। वे भेदभावपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध करते और जेल जाते। उन्होंने कई बार जेल की सजा काटी, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे। उनके संघर्ष ने भारतीय समुदाय को एक नई दिशा दी। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौट आए। वहां उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संघर्ष और बलिदान ने उन्हें महात्मा बना दिया। स्वदेश वापसी और सत्याग्रह का जन्म। भारत लौटने पर गांधी जी ने देश की स्थिति को समझने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शासन ने भारत को गरीबी और शोषण में धकेल दिया है। गांधी जी ने भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। उन्होंने चंपारण में नील किसानों के हकों के लिए आंदोलन किया। यह सत्याग्रह का पहला प्रयोग था जो सफल रहा। आजादी की एल.डी. ढाई जन आंदोलनों का दौर। यह वह समय था जब भारत के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हो गए थे। हर वर्ग, हर समुदाय ने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया। गांधी जी ने कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में लोगों ने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों का विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। यह आंदोलन अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ था, जिसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा की और समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। इस आंदोलन ने पूरे देश में जागरूकता फैलाई और लोगों को एकजुट किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़कर जाने की मांग की। उन्होंने कहा, करो या मरो, जिसका मतलब था कि अब समय आ गया है कि या तो हम आजादी हासिल करें या इसके लिए मर मिटे। इन आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों ने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। भारत की आजादी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। विभाजन का दर्द, एक अधूरा सपना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन साथ ही भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। गांधी जी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उन्हें यह विभाजन मानवता का अपमान लगा। विभाजन के बाद हुए दंगों को रोकने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने लोगों से शांति और भाईचारे की अपील की। गांधी और नेताजी दो विचारधाराओं का संगम। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों ही भारत की आजादी के लिए समर्पित थे, लेकिन उनके तरीके अलग थे। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे, जबकि बोस सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। दोनों नेताओं के बीच मतभेद होने के बावजूद दोनों ही भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी और दलित सामाजिक समरसता का प्रयास। गांधी जी ने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक स्थलों पर समानता का समर्थन किया। बापू की शहादत, अहिंसा का अंतिम अध्याय। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया। गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान अहिंसा और सत्य के लिए दिया। उनकी मृत्यु अहिंसा के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। गांधीवादी विरासत, एक सतत प्रेरणा। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांतों पर जिया। उनका जीवन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अहिंसा और सत्याग्रह आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है। गांधी जी ने हमें मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनका संदेश हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा।